आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। आपका प्रश्न है, ये कैसे सिद्ध किया गया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो जो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन का जो प्रयोग किया था, ठीक है ना, रदरफोर्ड रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का जो स्वर्ण पत्र से बने हमारे पत्रों पर जो जो किसी रेडियो एक्टिव तत्व के से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया और उस स्वर्ण पत्र पर आघात कराया, ठीक है ना। तो जिस पर जब उस पर आघात कराया गया तो उसके आधार पर हमारे 3 निष्कर्ष निकले। वह हम एक चित्र की सहायता से समझते हैं। तो वह इस प्रकार से है, जैसा कि हम देख सकते हैं चित्र में, ये अल्फा कणों का जो आघात कराया गया है स्वर्ण पत्र से बने हुए पत्र पर, ठीक है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं इसमें जो अधिकांश भाग है, जिसमें से जो अल्फा कण है वो अपनी सीधी रेखा में बिना विचलित हुए निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये सीधी रेखा में निकल गए। और कुछ जो अल्फा कण ऐसे भी थे जो अपने मार्ग से विचलित हो गए, ठीक है ना। और जो इनमें से 20,000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो कि सीधा अपने मार्ग के बिल्कुल विपरीत दिशा में लौटकर आ जाता है, ठीक है ना। तो अर्थात इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 जो निष्कर्ष थे, परिणाम थे, वे निकले कि जो अधिकांश जो 3 परिणाम थे वो क्या थे कि अधिकांश भाग जो है वह हमारा खोखला है, ठीक है। तो जो इसका जो पहला निष्कर्ष आया था, निष्कर्ष है जो इस प्रयोग के, वह पहला ये था कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, ठीक है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों था? क्योंकि जो अधिकांश अल्फा कण थे वो हमारे बिना मार्ग से विचलित हुए अपनी सीधी रेखा में निकल गए थे, ठीक है ना। तो भाग रिक्त है क्योंकि अधिकांश जो अल्फा कण थे, अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे, ठीक है ना, अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, ठीक। तो इस जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन का जो प्रयोग था रदरफोर्ड द्वारा किया गया था, उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकला था कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वह रिक्त होता है, ठीक है ना। तो यह जो प्रश्न में पूछा गया है कि यह कैसे सिद्ध किया गया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से यह सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।